आज हमारा जो विषय है वो है अभ्यास को लेके, प्रैक्टिस को लेके। कई बार स्टूडेंट इस संबंध में मेरे से बात करते हैं कि सर अभ्यास कैसे किया जाए और इसका महत्व क्या होता है। तो इसी चीज़ को लेके हम 4 प्रश्नों के जवाब ढूँढेंगे कि इसका सबसे पहले कि महत्व क्या है? अभ्यास क्यों ज़रूरी है? एक विद्यार्थी अगर अभ्यास नहीं करता है, तो आप मान के चलिए कि वहाँ तो वो पास नहीं होगा और पास हो भी गया, तो रैंक बहुत पीछे चली जाएगी। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। महत्व के संबंध में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जैसे आप तैराकी सीखना चाहते हैं, स्विमिंग सीखना चाहते हैं। आपने स्विमिंग के सारे रूल्स पढ़ लिए। क्या आप अच्छे तैराक बन सकते हैं? नहीं। रूल्स पढ़ने से आप तैराक नहीं बन सकते। आपको उतरना पड़ेगा। तैरने के लिए आपको स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा, जलीय क्षेत्र में कूदना पड़ेगा, तभी आप तैराक बन सकते हो। और उसमें स्विमिंग पूल में भी आपकी जितनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी, जितना ज़बरदस्त अभ्यास होगा, उतने अच्छे आप तैराक बनेंगे। उसी तरह से जैसे आपको गाड़ी सीखनी है और आप है वो गाड़ी सीखने के सारे रूल्स पढ़ लो कि क्लच दबाना है, गियर लगाना है, स्पीडोमीटर, इस टाइप से आप नहीं चला पाएंगे नियम सीखने के बाद। और आपको नियम पता भी नहीं होंगे कि कब क्लच करना, वैसे ड्राइवर को बैठते अपने आप पता चल जाता है। आप जब तक उस गाड़ी के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप स्किल्ड नहीं होंगे, शार्प नहीं होंगे, आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे भले कितने नियम आपको आते हो। यही बात गेम्स पे लागू है। गेम्स के सारे नियम पढ़ लो, लेकिन वो आपको आएगा तभी जब आप प्रैक्टिस करोगे। यही बात पढ़ाई पे लागू है। आप कितने भी उपन्यास की भांति कितना भी पुस्तकें पढ़ लो, लेकिन जब तक उसकी ठोस प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक उसका तरीके से सलीके से अभ्यास नहीं होगा, आप मान के चलिए कि आप अच्छे ड्राइवर, जिस तरह से ड्राइवर और स्विमर की जो मैंने उदाहरण दिया, आप एक अच्छे विद्यार्थी या यूं कहीं अच्छे अभ्यर्थी नहीं बन पाएंगे जो अच्छी तैयारी करके परीक्षा को पास कर ले। तो जो पढ़ा है उसको एग्जाम हॉल में ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका एग्जाम से पूर्व अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होना जरूरी है। इन 3 उदाहरण से आप इसका महत्व समझ गए होंगे कि बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो सकता। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको परफेक्ट बनना है, कंपूर्ण तो कोई है ही नहीं। परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये बात तो तय होगी कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना उसके कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी संभव नहीं, अच्छा परिणाम तो बिल्कुल संभव नहीं है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि महत्व तो आपको समझ में आ गया, अब बच्चों का प्रश्न ये रहता है कि प्रैक्टिस का सर माध्यम क्या हो, किससे करें प्रैक्टिस, है ना। महत्व के बाद में दूसरा प्रश्न ये रहता है कि कौन से माध्यम से प्रैक्टिस करें, किसके सहारे प्रैक्टिस करें। अब देखो माध्यम कई हो सकते हैं। पीवाई क्यूज का मतलब होता है पुराने वर्षों वर्षों के प्रश्न। दूसरा टेस्ट सीरीज। तीसरा मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर। ये 3 प्रैक्टिस के अच्छे माध्यम माने जाते हैं। अब तीनों में से पहले नंबर पे मैं हमेशा पीवाई क्यूज को रखता हूँ। पीवाई क्यूज का क्या मतलब है? जैसे आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल व्याख्याता के प्रश्न नहीं, पीवाई क्यूज का मतलब है जैसे आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो जितने भी परीक्षाओं में, पूर्व की परीक्षाओं में, चाहे वो आईएएस का पेपर हो, चाहे प्रोफेसर का पेपर हो, चाहे वो किसी दूसरे स्टेट के प्रोफेसर या व्याख्याता के पेपर हो, या कहीं के भी हो, जितने भी पेपर उस इतिहास के हुए उस सभी का सोल्यूशन करना। ये नहीं है कि पिछले 4 साल के प्रश्न लेके आप सोल्यूशन करो, नहीं। पीवाई क्यूज का मतलब होता है कि उस विषय के वो सारे पेपर कहीं पे भी, केंद्र सरकार ने लिए हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हो, किसी भी पीसीएस ने लिए हो, वो सबसे बेस्ट माध्यम होता है पीवाई क्यूज। कई बार बच्चे मुझे पूछते सर कौन सी पुस्तक ला, मैं तो कहता हूँ सारी लेके आते और एक एक करके पीवाई क्यूज को आप सोल्यूशन करो। आप भले टेस्ट सीरीज दो, भले मॉडल पेपर दो, जब तक पीवाई क्यूज नहीं करेंगे, जब तक आप एग्जाम्स के पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे, आप विषय की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। आपको अगर सब्जेक्ट की लैंग्वेज को समझना है तो पुराने पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, सब्जेक्ट जब हम पढ़ाते हैं ना, तो 2 तरीके होते हैं। टीचर जब पढ़ाता है तो अपनी बेसिक लैंग्वेज से पढ़ाता है, और एग्जाम हॉल में हमेशा किताब की भाषा पूछी जाती है। अगर आप बेसिक भाषा से अच्छे पढ़ लिए तो समझ विकसित हो जाएगी। लेकिन जब तक आपने पुस्तक की भाषा नहीं पढ़ी या प्रश्नों की भाषा नहीं पढ़ी, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। परीक्षा हॉल में प्रश्न आपका पढ़ा हुआ भी आएगा ना, तब आप लैंग्वेज से गच्चा खा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है वो पुराने प्रश्न जितने भी हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, वो सारे सोल्यूशन करें और ढंग से करें। भली टेस्ट सीरीज ली हो आपने, भली मॉडल दो, लेकिन ये नेसेसरी है। इससे आप, क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज बनाने वाले लोग जो हैं, उनकी तुलना में पुराने पेपर बनाने वाले लोग हाईली क्वालिफाइड। तो मान के चलिए कि इनकी लैंग्वेज वगैरह सारी आयोगों की डिमांड के अनुसार होती है, परीक्षा एजेंसी की मांग के अनुरूप होती है।
इसलिए हमें पीवाई क्यूज तो करना ही है, सबसे बड़ा माध्यम ये है। दूसरा नंबर आता है टेस्ट सीरीज का। देखो टेस्ट सीरीज देना कोई नेसेसरी नहीं है जैसे पीवाई क्यू है। टेस्ट सीरीज आपकी चॉइस के ऊपर है, आप देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं। हम लोगों के समय टेस्ट सीरीज थी नहीं, मैंने एक आईएएस की टेस्ट सीरीज दी थी, लेकिन पेपर इतने टफ थे कि मार्क्स आते नहीं थे, 3-4 टेस्ट देने के बाद में हमने छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि टेस्ट सीरीज सही लेवल की नहीं है। ये नहीं कि हमारा लेवल खराब है, टेस्ट सीरीज सही लेवल की नहीं है। ऐसे करते करते मैंने 4 एक टेस्ट देके छोड़ दी थी। तो जरूरी नहीं है ये, जरूरी क्या है, ये नेसेसरी है, ये चॉइस है आपकी। ऐसा नहीं है कि सर टेस्ट दे रहे हैं हमने पीवाई क्यों नहीं कर रहे, तो आप गलत कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज अनिवार्य नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका आंकलन हो, आप सोचते हो कि मार्केट में आपकी क्या स्थिति है, जैसे 100-500 बच्चे बैठे हैं, उनमें से आपका क्या स्थिति है, टेस्ट सीरीज आपका आंकलन करवा देता है। और ये टेस्ट सीरीज मुझे लगता है आंकलन के लिए ही बेस्ट है। दूसरा, टेस्ट सीरीज थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन कर लेता है, क्योंकि ओएमआर सीट पे अगर आप ऑफलाइन देते हैं तो एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि आपको टेस्ट पेपर करने में कितना समय चाहिए, और आप समय के अनुसार पूरा कर लेते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं, टेस्ट सीरीज के आप 100 टेस्ट दे दो और कोई एक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के हॉल में जाके एक पेपर दो, बराबर माना जाता है। तो टेस्ट सीरीज आंकलन करवा सकता है, टाइम मैनेज करवा सकता है कि भाई आपको पता नहीं चलता कई बार आप 3 घंटे में इतने प्रश्न कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। बाकी एक मैं और बात बताऊं, टेस्ट सीरीज के सवाल परीक्षा में आए इसका चांसेस 1% है। 100 प्रश्नों में से एक आधा सवाल आ सकता है, 99 नहीं आएंगे। देखो भली टेस्ट सीरीज हिस्ट्री पॉइंट की हो, चाहे सक्सेस पॉइंट की हो, चाहे भारत राजस्थान की विभिन्न कोचिंग संस्थानों की, आप अगर इस उद्देश्य से टेस्ट दे रहे हैं कि इसके सवाल परीक्षा में आएंगे, तो आप गलत है। टेस्ट सीरीज का उद्देश्य परीक्षा में हूबहू सवाल आना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स में आपका लेवल कितना है। इसमें आपकी तैयारी का लेवल चेक हो जाता है और आपके साथियों में आपकी स्थिति क्या है इसका पता चल जाता है। बस, इससे अधिक टेस्ट सीरीज का कोई महत्व नहीं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि टेस्ट सीरीज के स्कोर को, जो आपका स्कोर होता है, उसको आप मन और दिल पे मत लो। क्यों? क्योंकि एक एक क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको पता है एक ही सब्जेक्ट के 40-40 टेस्ट लेते हैं, एक एक टॉपिक से कई बार 20-20 प्रश्न बनाने पड़ते हैं, तो स्वाभाविक है पेपर हार्ड बनते हैं। मेरी शिकायत भी आती है कि सर आपके पेपर हार्ड बनते हैं, मैं क्या करूं, ऑप्शन कुछ नहीं है। अब मुझे एक छोटे से टॉपिक राजस्थान में कृषि, उससे 20 प्रश्न बनाने, तो हार्ड ही बनेंगे ना, क्या कर सकते हैं। तो हार्ड बने तो सबका स्कोर कम हो जाएगा ना, तो आपका तो आंकलन हो जाएगा आप साथियों में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ इसका स्कोर को दिल पे नहीं लेना चाहिए, बस सोल्यूशन कर लो, साथियों से अपना आंकलन कर लो, और अपने साथियों में आप अगर 20वें स्थान पे हैं तो कोशिश करो कि आप आगे 15वें पे हो, कोशिश करो कि आप 10वें पे चले जाओ, धीरे धीरे अपनी रैंक को ठीक करने की कोशिश करो, आंकलन होता रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं ये मेंस परीक्षा में पेपर में प्रश्न आएंगे, तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप। एक और बात, टेस्ट सीरीज के लेवल का और एजेंसी की परीक्षा के लेवल का, चाहे आयोग हो, चाहे आरएमएसपी हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई लेवल मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो, हम जो टेस्ट बनाते हैं, हमारे जो लोग हैं, ये कितना भी बना दे, आरपीएससी के लेवल को मैच नहीं कर पाता, और आरएमएस भी है, उसके लेवल को भी मैच नहीं कर पाता, क्योंकि वो लेवल बहुत कम है, टेस्ट सीरीज का लेवल बहुत हार्ड रहता है। तो तीसरा, कोचिंग सेंटर्स वगैरह जो होते हैं, हम लोग भी जनरली हम हमारे सोर्सेज का यूज लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि आरपीएससी और आरएमएस भी आपकी हमारी सोर्स के अनुसार पेपर बनाए। तो थोड़ा सा टेस्ट सीरीज का रहता है कि टेस्ट सीरीज का और आयोग का या आरएमएसपी का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप केवल और केवल समय प्रबंधन और आंकलन के उद्देश्य से दे सकते हैं, और बाकी थोड़ा बहुत अभ्यास हो जाता है, इस बहाने थोड़ा सा आपका शेड्यूल बन जाता है, इससे ज़्यादा इसका कोई फायदा नहीं है। बाकी स्कोर, पेपर में सवाल आना करना, ये दिमाग में लाना नहीं है। तीसरा जो माध्यम है वो है आपके मॉडल पेपर, 10, 20, 30 आते हैं। अब मैं इसको बहुत अच्छा स्रोत मानता नहीं। क्यों? क्योंकि मॉडल पेपर में फिर वो पेपर का कोई लेवल भी नहीं होता, और यही बातें इसकी टेस्ट सीरीज की होती है। तो अब मैं, आप मुझे कहोगे सर हमें आप बता दो इसमें क्या करना चाहिए, तो मैं अगर आपकी जगह इस दौर में होता तो पीवाई क्यूज को तो पूरा ही जोर दे देता, और साथ में एक आधी टेस्ट सीरीज ले लेता, ताकि मार्केट में मुझे पता चले कि मेरा लेवल क्या है, मुझे और काम करने की जरूरत है कितनी है, आकलन हो जाता ना। जैसे आप एथलेटिक्स हो, 100 मीटर के, आप अगर साथियों के साथ दौड़ेंगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका लेवल कहाँ पे है, आपको और कितना इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा आंकलन के लिए ऐसे ले लेता टेस्ट वगैरह, और टेस्ट भी ऐसा जो या तो वीकली हो, या फोर्टनाइटली हो, या मंथली हो। डेली वाला तो मैं कभी नहीं करता, क्योंकि डेली वाले में प्रेशर बना ही रहता है दिमाग में,
और हर दिन टेस्ट के चक्कर में आदमी पिछड़ जाता है। बड़ा बड़ा क्लियर फंडा, मैंने इसके ऊपर एक बार आर्टिकल लिखा था, तो सूरतगढ़ के लोग सारे नाराज हो गए मेरे से कि आपने ऐसा क्यों लिखा। मैंने मेरा अनुभव लिखा था, क्योंकि मैं डेली टेस्ट सीरीज के खिलाफ रहा हूँ, हमेशा से खिलाफ रहा हूँ। डेली टेस्ट की बजाय 7 दिन में एक देते ठीक है, नहीं तो डेली, हालांकि कुछ बच्चों को डेली टेस्ट अच्छा लगता है तो वो उनको दे देना चाहिए। मैंने मेरा मत बताया था कि डेली टेस्ट में क्या होता है, सुबह से शाम माइंड सेट में ही रहता है टेस्ट देना है, टेस्ट देना है। फिर वो पूरा दिन वही पढ़ते हैं, फिर दूसरे दिन भी वही सेम कंडीशन आती है, फिर वो क्या है कि समग्र तैयारी नहीं कर पाता, और फिर रैंक ऊपर नीचे होती है तो टेंशन और हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि 7 दिन में एक टेस्ट दे दो, बात खत्म। टेस्ट सीरीज को इतना ज़्यादा सीरियस लेना नहीं चाहिए, मतलब पेपर बैठो बढ़िया, सारी चीज़ें अच्छे से करो, इंप्रूवमेंट की कोशिश करो, ये करना ना चाहिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा वीकली हो या मंथली हो तो वो थोड़ा बढ़िया रहता है, अपना बहुत क्लियर फंडा है। दूसरा क्या होता है, टेस्ट सीरीज में अगर आप अपने कंटेंट सजेस्ट करते हो कि इसी को पढ़ के टेस्ट देना है, तो मैं उसके भी खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि हर बच्चा अपनी सामग्री पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। अब मैं जैसे हिस्ट्री पॉइंट का टेस्ट ले रहा हूँ या सक्सेस पॉइंट ले रहा है, कोई भी ले रहा है, उनको कहा होगा कि बच्चा जो पढ़े वो पढ़ो, और आपको भी सक्सेस पॉइंट हिस्ट्री पॉइंट के कंटेंट्स पेपर बनाने की आवश्यकता नहीं, आपको फ्री हो, आप बुक से बनाइए, आरबीएससी एनसीईआरटी सब सहारा लीजिए। टीम बनाती देखो, मैं तो नहीं बनाता, मैं लास्ट में वेरीफाई जरूर करता हूँ, पेपर के लेवल सच में हार्ड होते हैं, बट मैं कहता हूँ भाई हार्ड रखिए, और तो क्या कर सकते हैं, हार्ड है सबके लिए, आंकलन ही हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज में ऐसा हो कि कंटेंट के लिए आप स्वतंत्र हो। कई जगह कंटेंट के लिए भी डाला जाता है कि नहीं ये किताबें पढ़नी है, फिर वो क्या होता है, कोचिंग और लेखकों के बीच में आपस में टाई अप हो जाता है, उनका कमीशन चले जाते हैं इस तरह से। तो मैं हम कभी भी इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि हाँ ये पढ़ा जाए। हाँ, सजेस्टेड बुक दे सकते हो कि भाई ये सजेस्टेड पुस्तक है, इनमें से आप है वो पढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि आजकल सब स्टूडेंट को पता है कि किसके लिए क्या क्या पढ़ना है। बस आप टेस्ट ले लो, बाकी चीज़ें हस्तक्षेप बच्चे की सामग्री में नहीं करना चाहिए। और बच्चों को भी मैं यही कहता हूँ कि टेस्ट दे दीजिए, भूल जाइए कि क्या है क्या नहीं, स्कोर कम है तो कोई बात नहीं, आंकलन कर लो थोड़ा और, इस तरह से ये टेस्ट। तो मैं आपकी जगह होता, तो जैसे मान लो मुझे 4 घंटे देने हैं या अभ्यास जैसे करना है, तो अभ्यास का 90% टाइम मैं पीवाई की उसको देता, 10% टाइम मैं टेस्ट को देता, इसमें समय खराब नहीं करता। क्लियर, ये महत्व हो गया। और टेस्ट का माध्यम क्या हो सकता है, पीवाई क्यू को हल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तीसरा प्रश्न बच्चों के दिमाग में आता है कि अभ्यास सर कब किया जाए। कई प्रश्न होता है कि सर जैसे मेरा सिलेबस हुआ नहीं, तो मैं अभ्यास करूं या सिलेबस पूरा करने के बाद करूं, किस समय अभ्यास किया जाए। ये प्रश्न भी बहुत ज्वलंत प्रश्न है जो स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, अभ्यास दोनों लेवल पे होना चाहिए, पढ़ते वक्त भी होना चाहिए, जब आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है तब भी आप अभ्यास कीजिए, पाठ्यक्रम जब रनिंग में है तब भी कीजिए, और पाठ्यक्रम पूर्ण हो गया, और मैं बताऊं पाठ्यक्रम कभी पूर्ण होता नहीं है, आप एक बार पढ़ोगे तब लगेगा यार कुछ भी याद नहीं, फिर दूसरी बार शुरू करोगे, ये रनिंग में ही रहता है। अगर आप ये इंतजार करोगे कि पाठ्यक्रम एक बार पूरा हो जाएगा उसके बाद अभ्यास करूंगा, तो मान के चलिए पाठ्यक्रम कभी पूरा नहीं होगा। 5 बार पढ़ने के बाद में भी अंदर से कहीं न कहीं टीस रहती है कि थोड़ा और पढ़ा जाना चाहिए, याद नहीं आ रही चीजें, हर बार कुछ न कुछ चीजें नई सीखने को मिल जाती है। तो बेहतर है इसका इंतजार ना करें, रनिंग में साथ में चलते रहने दें। जैसे मान लो कि आपने डेली आप 6-7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 1-2 घंटे आप है वो अभ्यास को दे दें, और पीवाई क्यूज है, और संडे टू संडे टेस्ट दे दो। तो अभ्यास सिलेबस के साथ में चलते रहना चाहिए। हाँ, टेस्ट सीरीज वगैरह मुझे लगता है कि कोर्स हो जाने के बाद ज्वाइन करते हैं, एक बार हो रखा हो पहले, और दूसरी बार आप तैयारी कर रहे हो तो रनिंग में कर लो आप टेस्ट सीरीज। लेकिन आप बिल्कुल पहली बार विषय पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज वगैरह एक बार कोर्स हो जाने के बाद होनी चाहिए, बाकी पीवाई क्यूज तो डे फर्स्ट शुरू हो जाना चाहिए, है ना? तो वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपने जैसे पहले दिन कुछ पढ़ा, 10 प्रश्न किए जैसे उसके, तो 10 प्रश्न करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या गलतियां रह रही है, तो आप दूसरे दिन आप जब पढ़ोगे ना, तो दूसरे दिन आप उन गलतियों को सुधार के पढ़ोगे, फिर दूसरे दिन अभ्यास करोगे तो उसमें कुछ गलतियां और मिलेगी, तब तीसरे दिन आप और सुधार करोगे। ऐसे करते करते आप बहुत ही दक्ष होते जाते हैं, और 1 महीने 2 महीने की पढ़ाई के बाद आपको बहुत मैच्योरिटी आ जाती है। तो हर दिन आप अगर 10 15 20 प्रश्न भी करते हैं सिलेबस रनिंग के साथ, तो मुझे लगता है कि एक बार सिलेबस होगा उसके साथ एक बार अभ्यास भी पूरा हो जाएगा, और फिर हर बार जैसे सिलेबस करते हो हर बार अभ्यास करते रहे। तो अभ्यास के लिए आपको लास्ट तक मुझे लगता है वेट करने की आवश्यकता नहीं है, साथ में चलते दें। और कभी भी सिलेबस पूर्ण नहीं होता, मैंने आपको बताया ना, कभी भी सिलेबस पूरे नहीं होते, हमेशा से कमी महसूस होती रहती है। और अंतिम बात कि अभ्यास कैसे किया जाए, ये प्रश्न मुझे लगता है इसके बाद अभ्यास से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका शेष नहीं रहता। अब देखिए अभ्यास कैसे किया जाए, इसके सीधे सीधे सिंपल तरीके हैं। पहली बात, जब भी आप जैसे कोई पीवाई क्यूज की पुस्तक लेके बैठे तो कभी भी आंसर ना देखें, आप पूरी कोशिश करें कि आप है वो बिना आंसर देके बिना ऑप्शन देके उत्तर लगाने की कोशिश करें। जैसे प्रश्न आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में नहर के प्रमाण कहाँ पे मिले, तो ऑप्शन के ऊपर आप हाथ या प्रश्न पत्र कुछ कागज रख लें, खुद सोचने की कोशिश कीजिए कहाँ मिले हैं। फिर अगर आपको याद आ गया कि सुरतगुज से मिले अफगानिस्तान से, आप ऑप्शन हटाइए, देखिए हाथ हटाइए, देखो पढ़ा है तो आप उसको क्लिक कर लो, फिर उसकी व्याख्या दी हुई है तो पूरी व्याख्या पढ़ लो।
और उसके बाद में दूसरे ऑप्शन पे चले जाओ। इस तरह से पूरा एनालिसिस करिए, बाकी 3 ऑप्शन का भी एनालिसिस कर लीजिए कि धोलावीरा से कुएं मिले, इसमें यहाँ मेरे मिला है। इस तरह से आप भले 15 प्रश्न ही करो, लेकिन आपको कभी ये गलती नहीं करनी है कि प्रश्न और सामने उत्तर ना अपना छिपके से उत्तर देख रहे हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है, इधर से प्रश्न सामने पड़ा है, पीछे उत्तर पड़ा है, वो छुपके से उत्तर। अरे इतनी इतनी मक्कारी क्यों कर रहे हो? ईमानदारी से सोल्यूशन, अभ्यास ईमानदारी से होता है। आप उत्तर पहले देख रहे हो, बताओ, आप 4 ऑप्शन लेके बैठे हो, उत्तर देख देख के लगा ये तो मुझे आ रहा था। ये बड़ा बेकार अभ्यास होता है। आप उत्तर बहुत अंतिम अवस्था में देखिए, जब आपको लग रहा है कि अब हम इसको नहीं कर सकते, तब जाके लास्ट में आप आंसर पे जाइए। तो आंसर सबसे लास्ट में। मैं तो कहता हूँ प्रश्न पढ़िए, ऑप्शन पे पेज रखिए, याद करिए, उत्तर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन देखिए, फिर 4 ऑप्शन के ऊपर एनालिसिस करिए, फिर भी उत्तर आप गैस करिए, फिर भी नहीं आ रहा है तब उत्तर देखिए आप, या एग्जैक्टली आ रहा है उसके बाद उत्तर चेक करिए कि हाँ मैं सही हूँ कि नहीं। उसके बाद थोड़ा सा उसकी व्याख्या पढ़िए, फिर सेकंड प्रश्न पे जाइए। भले मैं तो कहता हूँ कि 1-2 घंटे में 20-30 सवाल ही हो, बट ऐसे अभ्यास से आपको बहुत सीखने को मिलता है। आज की जनरेशन क्या करती है? आज की जनरेशन सबसे पहले उत्तर देखती है, फिर प्रश्न करती है। ऑप्शन पहले देखते हैं, ऑप्शन के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी हो चुकी है, आपको बिना ऑप्शन आंसर नहीं निकलता। ये डिपेंडेंसी आपकी परीक्षा हॉल में जाके नेगेटिव मार्किंग करवाएगी। कोशिश करिए कि आप प्रश्न के उत्तर के लिए ऑप्शन पे निर्भर न रहो। अब कोई निम्नलिखित में से आरोही अवरोही क्रम, तब तो ऑप्शन देखने पड़ते हैं, लेकिन सीधे सीधे फैक्ट है तो आप एटलीस्ट आपको याद आना चाहिए कि इसका उत्तर क्या है। अगर आप ऑप्शन के ऊपर जितने अधिक निर्भर रहेंगे, इसका मतलब साफ है कि आप परीक्षा में बहुत ज्यादा नेगेटिव करने वाले हैं। आप 15 10 12 घंटा रात दिन एक करके 5-7 दिन पढ़ के देखिए, ये अपने आप ही आता है, ये अपने आप आता है। 5 दिन पढ़ के देखिए, जैसा मैं कह रहा हूं आपको, जिस सुबह से शाम तक जब आंखें थक जाती है कि भाई अब सोना ही पड़ेगा, 5 दिन ऐसी पढ़ाई भी कोई दबा कर लेता है, तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कॉन्फिडेंस के साथ में ही खुश रहना, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, 1000 प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, तनाव नाम की कोई चीज नहीं रहती, सब चीजें, और फिर इच्छा शक्तियां अपने आप दृढ़ हो जाती है। सारे सफलता के जो आदर्शवादी तत्व है जो आप अक्सर सुनते और पढ़ते हो, यही दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास वगैरह, ये सब के सब पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ना मत, कोरे मोटिवेशन सुन लेना यूट्यूब पे जाके, आत्मविश्वास केवल गेट तक रहेगा, गेट से बाहर जाते फील आता आएगा मेरे को तो कुछ नहीं आता है, मैं कैसे करूंगा। लेकिन जिस दिन बहुत जबरदस्त तैयारी करी हुई है, 5-7 दिन 10 दिन 1 महीना कंटिन्यू, तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मोमेंटम मिला हुआ रहता है कि सुबह ये कर लिया, अब ये करना है, ये कर लिया, ये करना है। पूरे समय के अंदर सुबह से शाम तक इतना बीच में कोई समय नहीं मिलता कि किसी को दे सके, और बीच में कोई समय खराब करता है तो दिमाग खराब होता है, ये कहता है यार टाइम मत खराब करके पढ़ने दे, फोन देखने की इच्छा शक्ति, मन ही नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि आप सुबह से शाम तक खुद को मतलब जी जान से लगा दीजिए।